स्टैंडर्ड 12th में इकोनॉमिक्स में लास्ट वीडियो में हमने फिजिकल क्वालिटी ऑफ लाइफ इंडेक्स के बारे में देखा था। आज के इस वीडियो में हम इंडिकेटर्स ऑफ डेवलपमेंट का लास्ट इंडिकेटर जो है ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स वो हम देखेंगे। सो लेट्स गेट स्टार्ट। द मोस्ट रिसेंट इंडिकेटर ऑफ डेवलपमेंट इज द ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स। यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम प्रेजेंटेड द ह्यूमन डेवलपमेंट रिपोर्ट इन 1990। अंडरलाइन कर लीजिएगा, ये रिपोर्ट किसने प्रेजेंट की थी? ह्यूमन डेवलपमेंट रिपोर्ट जो है वो यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम ने, और ये HDI मतलब कि ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स जो है वो अभी का लेटेस्ट डेवलपमेंट इंडेक्स है। In that report, Human Development Index was presented as a measurement of development along with economic aspects of measurement. HDI emphasized more or non-economic aspects too. अब यहाँ पे हमें क्या हुआ, ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स क्यों प्रेजेंट किया गया कि डेवलपमेंट के लिए हम किस तरह से उसे प्रेजेंट कर सकते हैं वो। अब यहाँ पे इकोनॉमिक एस्पेक्ट्स के साथ साथ नॉन इकोनॉमिक एस्पेक्ट्स मतलब कि लोगों की लाइफस्टाइल, उनकी हेल्थ फैसिलिटी, एजुकेशन लेवल, ये सारी चीज़ों को भी यहाँ पे ध्यान में लिया गया है। Indian economics to contribute in the involving the HDI on the basis of the evaluation made regarding the development efforts in the different countries. Improvement was introduced in the year of 2010 in the minimum and maximum values which are used into measure HDI since 1990। अब यहाँ पे इंडियन इकोनॉमिस्ट हैं, उन लोगों ने भी क्या किया है कि एक HDI में उन्होंने ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स में भी उन्होंने अपना कंट्रीब्यूट किया है कि ताकि हमें पता चल सके कि मिनिमम एंड मैक्सिमम वैल्यूज़ कितनी है और डेवलपमेंट कितना हो रहा है, और उसके लिए अलग अलग कंट्रीज़ ने जितने एफर्ट्स डाले उसमें इंडिया ने भी कहीं ना कहीं अपना कंट्रीब्यूशन दिया है। अब हम ये HDI को हम किस तरह से मेज़र कर सकते हैं, किस तरह से हम उसको कैलकुलेट कर सकते हैं, उसके यहाँ पे आपको डेटामाइट्स दिए गए। 3 फैक्टर्स अलोन आर कंसिडर्ड व्हाइल प्रिपेयरिंग अ HDI टू मेक इट सिंपल एंड ईजी। इंस्टेड ऑफ absolute values, average of all 3 values are prepared: life expectancy, education achievement data adaptive, social achievement, income data adaptive, the standard of living which are terms shows the economic achievement। अब यहाँ पे तीनों की वैल्यूज़ जो है वो उनकी एवरेज लेने के बदले हम यहाँ पे तीनों की वैल्यूज़ लेते हैं। लाइफ एक्सपेक्टेंसी कितनी है, एजुकेशन अचीवमेंट मतलब कि कितना उन लोगों का एजुकेशन लेवल है वो, और इनकम डेटा मतलब कि कितना वो लोग कमाते हैं, कितना वो अपनी लाइफ पे स्पेंड करते हैं। ये सारी चीज़ों को हमने यहाँ पे HDI में कंसिडर किया है। अब यहाँ पे आपको ये जो चार्ट दिया हुआ है उसमें ये तीनों का आपको मीनिंग दिया हुआ है: लाइफ एक्सपेक्टेंसी, नॉलेज एंड गुड स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग। तो सबसे पहले हम लाइफ एक्सपेक्टेंसी का मीनिंग देख लेते हैं। व्हाट इज़ द एक्सपेक्टेड नंबर ऑफ ईयर अ पर्सन विल लिव एट द टाइम ऑफ बर्थ of the population of a country is a value. If it is less than 50 years, that the country is said to be deficient in the health. Higher the life expectancy, better the HDI। अब यहाँ पे लाइफ एक्सपेक्टेंसी मतलब क्या हुआ कि एक इंस्टीमेट नंबर ऑफ़ ईयर्स हम डिसाइड करते हैं कि कोई भी एक पर्सन जो है वो कितने नंबर ऑफ़ ईयर्स मतलब कि कितने साल तक वो जी सकता है अमॉन्ग्स द पॉपुलेशन की। जब उसका जन्म होता है तब वो एक हम एक्सपेक्टेड लगाते कि कितने साल तक वो जी सकता है। अगर वो 50 ईयर्स से कम जीता है दैट मीन्स कि यहाँ की कोई भी कंट्री के हेल्थ की सिचुएशन सही नहीं है, और जितना ज़्यादा लाइफ एफिशिएंसी अच्छी इतनी ही ज़्यादा HDI की वैल्यू क्या होगी और भी ज़्यादा अच्छी आएगी हमारे लिए। बाद हमारा सेकंड है नॉलेज, लिटरेसी और एजुकेशन। To know the quantum of knowledge, adult literacy in the percentage is calculated. People in the age group 15 years or above are included। अब यहाँ पे नॉलेज की हमें करंट सिचुएशन सही सिचुएशन पता करनी तो हम क्या करते हैं, एडल्ट नॉलेज कितना है, एडल्ट लिटरेचर कितना है, वो सारी चीज़ें हम पता करते हैं। उसके लिए हम 15 ईयर्स और उसके अबव के जो भी पर्सनस होते हैं उनको हम यहाँ पे इंक्लूड करते हैं। 2 एस्पेक्ट्स आर इंक्लूडेड इन दिस: नंबर ऑफ ईयर ऑफ स्कूलिंग एंड एक्सपेक्टेड नंबर ऑफ ईयर ऑफ स्कूलिंग। अब यहाँ पे मतलब कि कितने साल तक हम पढ़े हैं और कितनी एक्सपेक्टेड रखने चाहिए स्कूल्स में पढ़ने की, ये चीज़ें यहाँ पे ध्यान में लिखी जाती है। द गैप बिटवीन एक्सपेक्टेड एंड एक्चुअल नंबर ऑफ ईयर ऑफ स्कूलिंग इज टेकन टू डिराइव एज द वैल्यू। मतलब कि यहाँ पे ये जो एक्सपेक्टेड नंबर्स एंड एक्चुअल नंबर के बीच का जो गैप है वही हमें बताता है कि हमारे यहाँ का एजुकेशन लेवल कितना है। कि सपोज़ कि कोई भी पर्सन जब पढ़ा होता है तो हम सोचते हैं कि इतना तो हम उसके पढ़ाएंगे, पर एक्चुअल में वो कितना पढ़ता है, कि कितने टाइम तक वो स्कूल जाता है, इन दोनों के बीच का जो भी डिफरेंस आता है दैट इज़ कॉल्ड द नॉलेज और लिटरेसी लेवल। थर्ड पॉइंट इज गुड स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग। स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग refers to the
availability of pure drinking water, medical facilities, good sanitization, infant mortality rate, percentage of unnourished and malnourished children, per capita calorie availability per day, mortality rate of infant below the 5 years of age, protein and fat availability, etc. गुड स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग में क्या कहता है कि हमें प्योर वाटर मिले, मेडिकल फैसिलिटीज़ अच्छी हो, सैनिटाइजेशन मतलब कि गटर की व्यवस्था अच्छी हो, इन्फेंट मोरालिटी रेट मतलब कि जो बच्चे 1 साल के अंदर जो है उनकी डेथ कम हो, बच्चों को अच्छा मतलब कि वेल नरिश्ड मतलब कि प्रॉपर प्रोटीन वाला, विटामिन्स वाला, उन्हें कितने बच्चों को कैलोरीज के रिलेटेड, प्रोटीन रिलेटेड फूड्स मिलता है, कितने बच्चे ऐसे कि जो अच्छे से रह सकते हैं, उन्हें प्रॉपर फूड मिलता है, मोरालिटी रेट कि 5 साल से या उसके कम के बच्चे कितने के बच्चों की डेथ होती है 1 साल के अंदर, ये सारी चीज़ें जो है वो गुड स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग में इंक्लूडेड होती हैं। आर कंसिडर्ड विच डिपेंड्स ऑन द इनकम। अब ये सारी चीज़ें किसके ऊपर डिपेंड होती है? ऑब्वियसली इनकम के ऊपर होती है। इनकम इंडेक्स इज दैट इन विच पर कैपिटा ग्रॉस नेशनल इनकम इज मेजर्ड ऑन द बेसिस ऑफ PPP, परचेसिंग पावर पैरिटी। अब यहाँ पे इनकम इंडेक्स क्यों हम लेते हैं? क्योंकि ये सारी चीज़ें जो है जितना अच्छा हम कमाएंगे उतना ज़्यादा हमारी लाइफस्टाइल इंप्रूव होगी, और ये सारी चीज़ों को कैलकुलेट करने के लिए हम ग्रॉस नेशनल इनकम का भी हम जो है वो कंसिडर हम करते हैं। स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग जो था वो हमने देखा। अब इसी के साथ ये जो 3 डेटरमाइंस जो हमें दिए गए HDI कैलकुलेट करने के, वो हमने देखे। अब ये जो HDI है वो हमारी लाइफ में कितने इम्पोर्टेंट है, और जब भी हम HDI कैलकुलेट करेंगे तो कौन से पॉइंट्स जो है वो हमें कंसिडर करने हैं वो हम देख लेते हैं। मैक्सिमम वैल्यू ऑफ HDI इज़ 1 विच इज़ बेस्ड ऑन 3 स्टैंडर्ड। अब यहाँ पे HDI की मैक्सिमम वैल्यू कितनी है? 1 है, जो ये तीनों स्टैंडर्ड के ऊपर बेस्ड है। द वैल्यू ऑफ HDI रेंजेस फ्रॉम 0 to 1, मतलब कि कोई भी वैल्यू जो HDI के हम रेंज जो है वो कहाँ तक के? 0 to 1 के। दैट कंट्रीज दोस HDI इज क्लोजर टू 1 इज कंसिडर्ड मोर डेवलप्ड, इट गेट्स हायर रैंकिंग इन द HDI। कि जो भी कंट्री की वैल्यू जो है 1 से क्लोजर हो तो वो क्या हुई? हायर डेवलप्ड कंट्री हुई। दैट कंट्रीज हुज HDI further from 1 is considered as a less developed, it gets lower ranking in the HDI। कि जो कंट्री का जो HDI है वो 1 से कम का हो, मतलब कि 1 से बहुत ज़्यादा दूर हो, दैट मीन्स इट विल बी कॉल्ड द लेस डेवलपिंग कंट्रीज, और उसका रैंकिंग जो है वो भी ज़्यादा कम आता है। इन 2014 नॉर्वे रैंक्ड नंबर 1 with 0.944 HDI, while India with the HDI of 0.609 रैंक्ड 130 आउट ऑफ 188 कंट्रीज। अंडरलाइन कर लीजिए, क्या इंडिया का रैंक कितना है? 130 आउट ऑफ 188 कंट्रीज, मतलब कि टोटल 188 कंट्रीज़ में से इंडिया का रैंक कितना है? 130। अब यहाँ पे आपको कुछ इंडिकेटर्स दिए गए, मतलब कि कुछ आपको कंट्रीज़ दी गई हैं कि एक टेबल दिया है कि उसके अकॉर्डिंग कौन सी कंट्री का कितना HDI था, पर कैपिटा इनकम कितनी थी, ये सारी चीज़। ह्यूमन डेवलपमेंट रिपोर्ट ऑफ 2014 which was published in 2015 shows the extent of human development of some countries in the following table। अब यहाँ पे आपको एक टेबल दिया हुआ है कि जो ह्यूमन डेवलपमेंट रिपोर्ट हमने 2014 में आया था और जो 2015 में पब्लिश हुआ था उसके अकॉर्डिंग कुछ कंट्रीज़ की यहाँ पे इंफॉर्मेशन दी गई है। वो इन्फॉर्मेशन यहाँ पे आपको ये जो टेबल दिया हुआ उस टेबल में यहाँ पे प्रेजेंट किया हुआ है। यहाँ पे आपको टेबल में कंट्रीज़, HDI की वैल्यू और उनकी रैंक, पर कैपिटा कितना था, एवरेज लाइफ एक्सपेक्टेंसी कितनी थी, एवरेज ईयर ऑफ स्कूलिंग कितना था, और एवरेज नंबर ऑफ एक्सपेक्टेड ईयर ऑफ स्कूलिंग कितना था, और एवरेज नंबर ऑफ ईयर्स कितने थे। फर्स्ट इज़ नॉर्वे की वैल्यू थी 0.944, रैंक फर्स्ट, पर कैपिटा इनकम इज 64,992, एवरेज लाइफ एक्सपेक्टेंसी इज 81.6%, एवरेज एक्सपेक्टेड स्कूल परसेंट इज 17.5 एंड एवरेज नंबर ऑफ स्कूलिंग इज 12.6। सेकेंड इज़ अमेरिका का क्या था? वैल्यू 0.915, रैंक इज़ 8, पर कैपिटा इनकम इज़ 52,947, एक्सपेक्टेड एवरेज लाइफ एक्सपेक्टेंसी 79.1, एक्सपेक्टेड ईयर ऑफ स्कूलिंग इज़ 16.5 एंड एवरेज नंबर ऑफ ईयर इज़ 12.9। देन आफ्टर इज़ चाइना
value is 0.727, rank 90, per capita income 12,547, average life expectancy 75.8, expected year is 13.1, and average number of year is 7.5. Then after is India, value is 0.609, rank 130, per capita is 5,497, average expected life is 68 years, expected year of schooling is 11.7, and average number of schooling is 5.4. Then after is Pakistan, value is 0.538, rank 147, per capita is 4,866, average life expectancy is 66.7, expected year of schooling is 7.8, and average number of schooling is 4.7. And last is Niger, value is 0.348, rank is 188, per capita income is 908, average life expectancy is 61.4, average expected schools is 5.4, and average number of year in school is 1.1. अब यहाँ पे according to the HDI, which has included 188 countries, classified into four countries into basis of on the basis of human development. Countries having maximum human development, the average of human development of first to 49 is 0.890. मतलब कि यहाँ पे 4 कैटेगरीज यहाँ पे की गई कि जो कंट्रीज़ का हाईएस्ट डेवलपमेंट किया गया है उनका जो एवरेज निकला है ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स का फर्स्ट टू 49 कंट्रीज़, मतलब कि फर्स्ट टू 49 रैंक की कंट्रीज़ का एवरेज 0.890. कंट्रीज हैविंग हाई ह्यूमन डेवलपमेंट, HDI value of average value of HDI of countries 50 to 105 रैंक is 0.775, कि जिसका हाई डेवलपमेंट इंडेक्स है वो 50 से 105 रैंक तक जो कंट्रीज आते हैं उनका एवरेज है 0.735. कंट्रीज हैविंग मॉडरेट ह्यूमन डेवलपमेंट एवरेज वैल्यू ऑफ HDI विद द 106 to 143rd rank is 0.614, and countries having low human development average value of HDI of a country with the 144 to 188 is 0.443. ये यहाँ पे आपको जो 4 कैटेगरीज जो थी कि वो हमें यहाँ पे दी गई है. उसके ऊपर से हम कंक्लूड कर सकते हैं कि जो फर्स्ट रैंक ऊपर नॉर्वे है उसका ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स इज 0.944. इंडिया विथ 0.690 इज 130 इन द लिस्ट ऑफ 188 कंट्रीज. अब इंडिया का रैंक कौन सा है? 130 आउट ऑफ 188 कंट्रीज. इंडिया कम्स इन द मॉडरेट ह्यूमन डेवलपमेंट कंट्रीज इन द क्लासिफिकेशन ऑफ ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स, कि जो अभी हमने क्लासिफिकेशन देखा उसके ऊपर से हम कंक्लूड कर सकते हैं कि जो इंडिया का जो ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स है वो मॉडरेट है, बहुत ज़्यादा अच्छा भी नहीं है और बहुत ज़्यादा लो भी नहीं है. नाइजर इज़ द continent of Africa with the 0.948 comes last in the order of HDI of 2014. यहाँ पे जो नाइजर है वो कॉन्टिनेंट किसका है? अफ्रीका का कॉन्टिनेंट है जो सबसे लास्ट में आता है. 188 कंट्रीज जो उसमें सबसे लास्ट लिस्ट में कौन सा आता है? जो है नाइजर कंट्री आता है. अब इसके ऊपर से जो हमने टेबल देखा उसके ऊपर से आपको पता चली कि होगी कि इसकी HDI की इम्पोर्टेंस कितनी है हमारी लाइफ में, तो वो हम इम्पोर्टेंस भी देख लेते हैं. HDI is completed as not only taken economic factor but also included social factors by giving importance to education and health. अब यहाँ पे जो हमारे लिए HDI है उसने वो HDI खाली इकोनॉमिक फैक्टर्स में खाली इनकम ही नहीं बट लोगों की लाइफस्टाइल, उनकी एजुकेशन, हेल्थ के ऊपर भी यहाँ पे फोकस करता है. HDI indicates the policy makers that the economic development is a tool but the ultimate object is the human welfare. इकोनॉमिक डेवलपमेंट HDI के कारण क्या होता है कि एक पॉलिसी मेकर्स हैं वो भी इकोनॉमिक डेवलपमेंट को टूल मानते हैं कि ह्यूमन वेलफेयर का सबसे बड़ा टूल क्या है? इकोनॉमिक वेलफेयर. ट्रू प्रोग्रेस इज इक्वल टू इकोनॉमिक प्रोग्रेस प्लस सोशल प्रोग्रेस. अगर हमारे कंट्री का सही मायने में अगर डेवलपमेंट चाहिए दैट मीन्स कि वो किस तरह से होगा? हमारा इकोनॉमिक प्रोग्रेस एंड एज वेल एज सोशल प्रोग्रेस होगा, तभी हम जो है वो हमारी कंट्री का डेवलपमेंट हो पाएगा. HDI इज़ अ फंक्शनल. अ राइज इन HDI रैंकिंग इंडिकेट्स द हेल्थ एंड एजुकेशन हैव इम्प्रूव इन द कंट्री. अब HDI हमारे लिए क्या है? एक फंक्शनल है कि जिसके थ्रू हमें पता चलता है कि जितना ज़्यादा इंडिकेटर्स जो हेल्थ एंड एजुकेशन इम्प्रूव होगा उतना ही ज़्यादा हमारी कंट्री की जो कंडीशन है वो और भी ज़्यादा इम्प्रूव होती जाएगी.
डेवलपिंग कंट्रीज गेट एन आइडिया टू वेयर देयर इज अ स्कोप ऑफ डेवलपमेंट इन विच डायरेक्शन शुड द गवर्नमेंट वर्क बाय लुकिंग इनटू HDA। अब HDA के ऊपर से हमें पता चलता है कोई भी डेवलपिंग कंट्रीज होती है तो उन्हें कौन से सेक्टर पे ज़्यादा फोकस करना है, किस तरह से करना है और हमारा काम किस तरह से करना है कि ताकि हमारे जो कंट्री वो ज़्यादा से ज़्यादा डेवलप कर सके। HDA इज़ अ प्रोग्रेसिव इन दिस अप्रोच कि यहाँ पे HDA के कारण क्या होता है कि हमें पता चलता है कि हमारी कंट्री ने कितना डेवलप किया है, किस तरह से किया है वो। ये तो हमने देखे उसके इम्पोर्टेंट एस्पेक्ट्स कि हमारे यहाँ पे HDA की कितनी वैल्यू है वो। बट हम बोलते हैं ना कि कोई भी सिक्के की दो पहलू होते हैं, तो कहीं ना कहीं इसकी लिमिटेशंस भी हैं, तो वो लिमिटेशंस भी हम देख लेते हैं। ओनली 3 सोशल इंडिकेटर्स आर इंक्लूडेड इन HDA विच इज़ लेस। अदर सोशल इंडिकेटर्स शुड हैव बीन इंक्लूडेड कि यहाँ पे हम खाली कौन से फैक्टर्स ले रहे हैं, खाली 3 ही फैक्टर्स हम ले रहे हैं, लाइफ एक्सपेक्टेंसी, फिर जो है उनकी नॉलेज एंड गुड स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग। बट हमें जो अदर फैक्टर्स हैं वो भी हमें यहाँ पे लेने चाहिए। ऑल 3 इंडिकेटर्स आर गिवन इक्वल वेटेज बट इन रियलिटी द डिफरेंट सिचुएशन डिफरेंट इंडिकेटर बिकम इम्पोर्टेंट। अब यहाँ पे हमने तीनों इंडिकेटर्स को सेम हमने इम्पोर्टेंस दी, बट ऐसा होता नहीं है। अलग अलग इंडिकेटर की उसकी अलग अलग इम्पोर्टेंस जो है वो ह्यूमन लाइफ में होती है। ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स इज नॉट अ एब्सोल्यूट एक्सप्रेशन, इट ओनली शोज द रिलेटिव प्रोग्रेस एज इट्स कंपेयर वन कंट्री विद अदर कंट्रीज। अब यहाँ पे हमारी कंट्री की करंट सिचुएशन जो है वो हमें नहीं बताती, वो खाली हमें 2 कंट्रीज़ को अगर हमें कंपेयर करना हो तो हम किस तरह से कंपेयर कर सकते हैं वही हमें HDA खाली बताता है। अदर देन HDA वी हैव GDI जेंडर डेवलपमेंट इंडेक्स, TAI टेक्निकल अचीवमेंट इंडेक्स, HPI ह्यूमन पॉवर्टी इंडेक्स एंड HCI ह्यूमन कंज्यूमर इंडेक्स भी हमें यहाँ पे मिले हैं। HDI के अलावा ये 4 इंडेक्स भी हमारे पास है कि जिसके थ्रू हम हमारी कंट्री का डेवलपमेंट कितना हुआ है वो हम मेज़र कर सकते हैं। एंड सच अदर इंडिकेटर्स आर ऑल्सो यूज्ड कि जो अलग अलग इंडिकेटर्स जो है वो आगे हमने देखे थे, वो सारे इंडिकेटर्स भी जो है वो हमें पता चलता है कि हमें किस तरह से हमारी कंट्री ने डेवलपमेंट किया है कि नहीं किया, वो हमें पता चलता है। सो आज के इस वीडियो में हमने देखा कि किस तरह से HDI ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स के थ्रू कौन सी कंट्री ने कितना डेवलप किया है, कैसे किया है, ये सारी चीज़ों के बारे में पता चलता है। इसी के साथ यहाँ पे हमारा ये जो चैप्टर है इंडिकेटर्स ऑफ ग्रोथ एंड डेवलपमेंट जो है वो हमारा ख़त्म होता है। न्यू वीडियो के साथ, न्यू चैप्टर के साथ हम मिलेंगे। थैंक